आपने कभी देखा है यूट्यूब पे मुझे? Yes, sir, your voice is quite familiar. व्हाट इज द रोल ऑफ कॉलेज इन यूपीएससी प्रिपरेशन? सर कॉलेज लाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है, नॉट जस्ट अकेडमिकली बट डेवलपिंग द इमोशनल क्वोशंट, आई वुड से. क्या आप कोविड बैच से हो? यस सर. ड्यू का पूरा आनंद लिया था या फिर घर पे ही थे? माय लास्ट ईयर वाज कोविड ईयर, सो आई नो फेयरवेल, नो ग्रेजुएशन डिनर. इस बात का दर्द है. सो व्हाट मिथ्स डिड यू बस्टेड while preparing for this examination? I did not listen to all these myths. I know that my core interest lies in that subject, and even if I have to work a little harder, then no worries. तो कैसे एक एस्पिरेंट को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए यहाँ से? In my case, I faced certain challenges after my first mains failure. And अभी जो मैंने पाई जीपीटी के बारे में आपको दिखाया था, so what do you think on that? हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार. सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. एंड आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी यूपीएससी टॉपर, आई वुड से नॉट ओनली यूपीएससी टॉपर बट शी इज़ अ ज्योग्राफी टॉपर. शी इज़ वेरी यंग. शी हैज़ क्रैक्ड यूपीएससी एट अ वेरी यंग एज. प्लीज़ वेलकम दीप्ति रोहिला, AIR 39 यूपीएससी टॉपर. दीप्ति, आपका बहुत स्वागत है सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में. Thank you, sir. Happy to be here. सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस दीप्ति. दूसरे प्रयास में आपने सफलता हासिल की है. और मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी हैं, और वीडियोस देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो कि रिपीट ना हो, ताकि हमारा टाइम भी बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा. सो आई विल आस्क फ्यू वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस जहाँ पे हमारी ऑडियंस है, जो हमारे यूज़र हैं, जो एस्पिरेंट्स, दे लुक अप टू यू, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू बी रोल मॉडल फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. शुरू करें? Sure, sir. ग्रेट, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो एक बार फिर से वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा पहला सवाल आपसे ये है दीप्ति कि ज्योग्राफी टॉपर यू आर, एंड आई विल शेयर अ शीट, अभी स्क्रीन शेयर करूंगा. मुझे अच्छा लगता है मार्कशीट की एनालिसिस करना, और मैंने लगभग 90 टॉपर्स की मार्कशीट की एनालिसिस की है और बहुत कुछ सीखा है और सिखाया है बच्चों को. एंड आई हैव सीन ह्यूमैनिटीज़ में तो आपका सबसे ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट ऑप्शनल को कैसे चुनें और उसमें कैसे फोड़ें और फिर रैंक में कैसे ऊपर जाएं? Sir, I believe कि nobody knows कि उनका 300 plus आ जाएगा optional में, which I believe is I would say it is a humbling experience, and I'm very grateful to get that score. And the question that you said that how to choose the optional, मैं ये कहूँगी कि core में lies the interest factor, because optional में we need to take it as a religion. मतलब we need to be really devoted towards the subject, and if we are interested, then we can get an edge. I mean, we work a mile extra to get that marks. And secondly, I would say that optional choosing is a very, very important factor, and core of it lies the interest, and there might be various interest for anybody, say in 2-3 subjects. So one should be very mindful of choosing an optional. और अगर एक बार choose कर लिया है, then you have to give your all. But एक बार बहुत सोच समझ के and PYQs देख के आपको choose करना चाहिए. राइट. आई मीन आपको स्क्रीन दिख रही होगी ना दीप्ति? सो Yes. एक्चुअली ये ज्योग्राफी टॉपर्स के जब मैंने निकाला है, एंड यू कैन लिटरली, मैं आपको आपके मार्क्स नहीं दिखा रहा हूँ बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ज्योग्राफी से डर लगता है लोगों को. आई मीन GS1 में उतने स्कोर अच्छे नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपने वहाँ से पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी को एज एन ऑप्शनल लिया है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स. बहुत कम, एक कैंडिडेट है विजय राघव, जिनका 62.4% है ऑप्शनल में, विच इज़ अगेन 312, बट यू हैव स्कोर्ड द मैक्सिमम. सो अगेन, हाउ वन शुड प्रिपेयर ज्योग्राफी GS1 का ओवरलैप एंड GS3, मतलब वो एस्पिरेंट्स को आप समझा दीजिए.
जी सर, मैंने ये GS1, GS3 एंड ऑप्शनल को साथ में ही प्रिपेयर किया था। कुछ बहुत ज़्यादा कन्वर्जिंग थीम्स होती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या माइनिंग रिलेटेड चीज़ें हो गई। सो उसमें अगर वी स्टडी फ्रॉम ऑप्शनल पर्सपेक्टिव, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ वेरी डीपर। सो GS में वी जस्ट रिक्वायर टू मेक सम फ्रेमवर्क्स और कुछ जनरल एग्जांपल्स जो फेमसली नोन है। बट इन ऑप्शनल द थिंग इज यू नीड टू गो a step ahead, say ओके। searching for the world examples also. And I remember that there was one case of a mining region wherein I mentioned Mugden Triangle, which is not known, but I ओके। prepared it in industry. So I can use it in mining also, I can use it in urbanization also. So in geography, I feel that there are certain examples which needs to be prepared as a case study perspective, ओके। and then linking it with the topic, say where all I can use the topic. If I take another example of say Delhi NCR region, I used it in urbanization, in planning, in the satellite city region, in population studies. So there's just one example, and that I prepared very wholeheartedly, not just Delhi NCR region, but the cities around it, say Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, like that. So once it is prepared, then it is in my notes, and I need to just mix and match where all I can use this example in which all questions. So it is not just one example, but it can be used across the fields. And I feel that my core, or what I can now say with the hindsight, that it was this practice, that mixing and matching the same content that everybody has to linking with the different topics of the subject. Okay, okay. That was a very detailed explanation of the questions asked. Well, thank you so much for that. मैंने अभी देखा मेरे जो सवाल लिखे थे उसमें एक सवाल था कि यू आर फ्रॉम मिरांडा हाउस, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, और लास्ट ईयर आई वाज देयर मिरांडा हाउस में मेरा एक सेमिनार था, मैं वहाँ गया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा, सारे नहीं, कुछ लोग बहुत डेडिकेटेड हैं। आपको पता होगा रियलिटी, बट मुझे आप ये बताएं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉलेज इन UPSC प्रिपरेशन। मतलब क्या आपको कॉलेज में पता चल गया था कि तैयारी करनी है? मतलब कहाँ से आया था UPSC का? सर, कॉलेज लाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है, नॉट जस्ट academically, बट डेवलपिंग द इमोशनल Right, quotient, I would say. right. That that's academically I had geography honors, so my basics were very clear, and the teachers there are also very knowledgeable. So, and we delve into the theoretical aspect in the college. It might not be directly related to the UPSC, but we understand that we have to work really hard to get the marks, because getting scores in college is also a big task. I mean, we have to slog really hard. So Right. one is the academic part, and second is the adversity quotient part. Say we have to prepare some PPT or some project in a stipulated time. So I mean, increasing our speed or productivity in short span of time. Similar here it is applied, because say 1 week before the prelims when we have to revise, so we need to prioritize the subjects. So I think that comes from college life indirectly, I would say. क्या आप कोविड बैच से हो? Yes, sir. DU का पूरा आनंद लिया था या फिर घर पे ही थे? Sir, my last year was COVID year, so I couldn't, I mean, no farewell, no graduation dinner. इस बात का दर्द है। Yes, sir, a bit. But sir, after going to college, I mean, post results, I think I have no guilts or regrets. That was so welcoming. So I think I'm good. That was the biggest reply to the destiny actually. Amazing, incredible, I mean से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा उस टाइम पे। एक सवाल जो मैंने लिखा था वो था कि हम सबका एक अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, और फिर जब हम तैयारी करते हैं तो वो फिर बर्स्ट होता है, वो मिथ था। तो वो आपको अपने दौरान, मतलब ये 2-3 साल आपने प्रिपेयर किया, सो व्हाट myths did you busted while preparing for this examination? So first thing, as you said, regarding geography optional, so that there was a great myth ki initial attempts mein to you cannot score good. But I think I did not listen to all these myths. I know that my core interest lies in that subject, and even if I have to work a little harder, then no worries. And second, I would say that it's not that intelligence is correlated to the success in UPSC. I mean, in both ways. Even there are many intelligent people who are not able to clear. So that is also a myth that is being busted. I mean, there's no correlation with intelligence regarding the intelligence and the success in this examination. बिल्कुल 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 बिल्कुल।
Great that you answer. My next question to you would be, since आप जेन जी कैटेगरी में आते हो, है ना? आई थिंक Yes, आप sir. 2000 के बाद आपका बर्थ होगा, अर्ली लेट 90s में, because and which is great, a lot of things, because during your preparation and since you know the impact of COVID in education, so have you used any AI tools like Google, YouTube, any AI tools in your preparation uh, during the course of the first attempt, second attempt? Yes, sir. In my second attempt, I used the ChatGPT framework, wherein I just typed the keyword related to a certain topic. So a day before I have to give my test, I would just search for the keyword so that it naturally comes, and I don't have to write. So it reduces the time of note making in a way. Deepti, this is PyGPT. This is an Okay. AI tool. This is built in India, made in India, and built by UPSC educators. आपने कहा न्यूज़पेपर की एनालिसिस, मेरे इस मॉडल में मैंने एक इमेज अपलोड की, मेरे पास ये मॉडल है और ये मैंने फ़ोटो खींच के अपलोड की। अब मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे इस मॉडल से काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं एज एन विदाउट प्रॉम्प्ट। आपको इसका समरी जानना है तो आप इस पूरे आर्टिकल की समरी देख सकते हो, और वो समरी जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स देखते हैं विद कंटेक्स्ट, हेडिंग एंड विथ, तो ये हमारी एक आर्टिकल की समरी है। सो बेसिकली जो सेकंड अटैम्प्ट वाले कैंडिडेट होते हैं, थर्ड अटैम्प्ट, तो वो पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं, वो बस हेडिंग देखते हैं क्या है, एंड देन क्योंकि हमारी नॉलेज बिल्ड हो जाती है तब तक। यहाँ पर आप AI टूल देख रहे हो नीचे बॉटम शीट में, इसको आप क्लिक करोगे ना तो PYQs पे क्लिक करोगे, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस आर्टिकल से रिलेटेड पिछले 10 सालों में कोई प्रीलिम्स का MCQ आया है कि नहीं आया। आपको इससे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली मेंस का भी है, मेंस के कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आए हुए हैं। सबसे रिवोल्यूशनरी फीचर है इसका हिंदी टू इंग्लिश। अगर मैं कहूँ कि इससे मुझे हिंदी में इस द हिंदू आर्टिकल के MCQ जनरेट करना है, सो रियल टाइम पे ये आर्टिकल MCQ जनरेट करके आपको देगा हिंदी में। अब इन इंग्लिश में तो देगा ही देगा, हिंदी में भी देगा। सो दिस इज़ हाउ वी आर बिल्डिंग इट, एंड ये देखिए, आई मीन इंग्लिश में तो देगा ही So देगा। I think it's really good for practice. मतलब हम मेंस में तो we can identify that this topic comes under this syllabus और हम लिख लेते हैं. But prelims में I think it's a useful tool. So is it paid or are you providing it for free? दिस वुड बी फ्री समहाउ, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक पेड वर्जन में जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसकी मेंबरशिप 40 रुपये महीने। And अभी जो मैंने PyGPT के बारे में आपको दिखाया था फॉर इमेज टू टेक्स्ट समराइजेशन, सो जो मैंने आपको बताया न्यूज़ पेपर एनालिसिस, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? I think, sir, if the technology is giving you an understanding of how the examination is, then no harm in using it. But I would again say that there should not be any spoon feeding. Say, newspaper reading, one has to do it oneself. I mean, initially you can take the help of what articles to read and how the questions are framed. But eventually, after a point of time, it is you who have to learn how to do that. Right, right, great. My next question to you would be, um in the last couple of years, the participation of a female candidate in civil services has rose. However, वो सिलेक्शन ऊपर नीचे होता रहता है। सो बट हैविंग सेड दैट, वो कहते हैं ना कि जब एक आदमी या पुरुष सक्सेसफुल होता है तो वो अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, अच्छी शिक्षा देता है। लेकिन जब एक औरत सक्सेसफुल होती है तो वो समाज को एक आईना भी दिखाती है। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर लोग पेट्रियार्की, जहाँ पे लोग डोमिनेंसी, मेल डोमिनेंसी चलता है, लेकिन एक औरत लाखों महिलाओं का वो इंस्पिरेशन बनती है। What was your say on that? Did you face any challenges while preparing for this examination? And the second part is that how a girl child can create an impact on tier 3, tier 4 cities.
So I would say that I'm very fortunate and privileged to have parents who did not discriminate between me and my brother or in any way, financially or otherwise also. But I'm aware of the reality that there are many girls who are not able to afford or the parents are not that supportive. So I would say that it starts with oneself. I would say if you have the belief that you can do it, then you should definitely pursue it. And when our parents also see us working really hard, they would eventually support it, even if the initial support is not there. So if one is true to the process and one has support system outside the family also. I mean, in my case, the family was there, but there were my friends also whom I can discuss, which I cannot discuss with my family because Right. again we tend to repeat our negative story. So I would say that one should not be emotionally, what do you call it, over dependent on somebody, and there should be a great support system. Right, right. I totally agree with that. Um, Having said that, the next question is the follow-up question of this. Um and this is both for, I mean, there's no gender here. Uh, while preparing for UPSC, because we have to be consistent, we have to be hard work, simultaneously smart work, and we have to show our grit. लेकिन उसके लिए यहाँ की बहुत ज़रूरत होती है. I mean, mental peace, mental strength, रोज़ एक ही स्केड्यूल पे चीज़ें पढ़ते रहें, एंड देन कभी फेलियर देख रहे हैं, कभी अपने साथ वालों को आगे देख रहे हैं. सो बिकॉज ये जब ठीक रहेगा तभी शरीर भी ठीक रहेगा. सो हाउ डिड यू कोप अप विथ योर मेंटल हेल्थ, एंड डिड यू ऑफ कोर्स कहीं चैलेंजेस आए थे, तो कैसे एक एस्पिरेंट को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए यहाँ से? Sir, I think the mindset and the attitude that one carries is really important apart from the studies. And in my case, I faced certain challenges after my first mains failure. So in my first attempt, I lost the interview call by 18 marks. And I was not expecting that because obviously coming from a good institution, we all have these tags that obviously, I mean, if we work hard, we'll get the result as we have been getting in the past. But it was not so in this case. So that was a dark phase, I would say. But Right. even then, I think it starts with self again. I would say that how you view the failure. I mean, it should not be stigmatized. So it was my first academic failure, so to say, अच्छा. and Okay. yes, sir. So it was a bit different experience, and I think now with the wisdom of hindsight, I would say that it was necessary also because that humbles you in a way. अगेन लोग आप देखते हो ना आजकल, फेलियर इज़ नॉट अ फेलियर, इज़ लाइक ए लर्निंग. सो मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं, और इनफैक्ट थोड़ा बहुत ऐसी एज भी हो गई है कि थोड़ा सा दे सकते हैं ज्ञान, क्योंकि बहुत कुछ देखा है लाइफ में. सो अगेन आई से टू माई एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दैट की लाइफ में मतलब पूरी ज़िंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं. एक वो जो सक्सेसफुल होते हैं, और एक वो जो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं वो सक्सेसफुल या फेलियर हैं. सो इट्स जस्ट डिस्ट्रैक्शन. मे बी हमें सही से ध्यान नहीं मिला, मेंटरशिप गाइडेंस नहीं मिली, हमने ध्यान नहीं दिया. सो एज यू सेड 18 मार्क्स से रह गया था. सो दैट वॉज दी योर बिगेस्ट, आई मीन फर्स्ट एकेडमिक फेलियर. तो लगा होगा बिल्कुल धक्का. आई मीन मेरे साथ कैसे हो सकता है, मतलब आई हैव बीन सो स्टूडियस. बट द रियलिटी चेक अगेन यूपीएससी सबको देता है. बट दूसरे अटेम्प्ट में 39 इज़ इनक्रेडिबली ऑसम. आई मीन बहुत अगेन दूसरी बार आपने डेस्टिनी को फिर से शो किया है रियलिटी. सो अगेन ग्रेट. तो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, सिंस द प्रिलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर, 30 days is left, and this video will be aired. So what's your strategy, because you have cracked prelims, I mean twice. प्रिलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अब एक महीने, क्योंकि आज 16 तारीख है एंड देन 16 को एग्ज़ाम है. तो वो 30 दिन में क्या करें एस्पिरेंट जो कि सीरियस वाले हैं? Sir, I would say that static sources ka revision is the key because 50% paper is from that area. And current में भी you need to delineate कि कुछ subjects है जैसे environment science and tech and IR that requires कि current का weightage ज़्यादा हो. So be mindful कि आप time कहाँ दे रहे हैं ज़्यादा. And second, I would say that PYQ regularly solve करना, and during that hours say 9:30 to 11:30, 2:30 to 4:30. And उससे क्या होगा कि our body is aligned to the actual UPSC cycle. And I would say that giving attention to the details.
say what we'll do on the day of the examination in the morning, or how we will use the gap between the GS and the mains. We need to be very careful of what we eat. I mean, whom to talk. I mean, during the break, I have seen many people, give up seeing paper one, that it was so, so different and pattern has changed. So I think very, very small details, what do you call it? There is a snowballing effect, which we Right, don't see it now, but eventually it will take its course. right, right. Great, great. Thank you so much for answering it. One last bonus question. Uh, दीप्ति, आपका प्लान बी क्या था? Sir, I would say that in my case, I was the person who did not have plan B, because fear used to drive me to work really hard. Okay. But I would caution it here that there are people who require backup to study hard, and there are people who do not require it. So I was on the second category. And regarding the backup thing, I would say it's very subjective, and one should decide it oneself and not copying somebody. अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कि इस बार आपका नहीं होता आपका, तो अगला अटेम्प्ट देते? So actually, मेरा interview was on 2nd January, which is the first day. So I Okay. had time to prepare. So I've done 2 revisions of prelim syllabus. Okay, okay. ग्रेट. वेल, थैंक यू सो मच दीप्ति. बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए. काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है. आई एम श्योर एस्पिरेंट्स काफ़ी बेनिफिट लेंगे इससे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. सफलता आपके कदम चूमे. Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. जय हिंद.